तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिस कंपनी ने हमें बस पिछले 5 ही सालों के अंदर 1500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स एंड पिछले 10 साल में 12,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी अल्काइल एमाइंस के बारे में, जो कि केमिकल सेक्टर की वेल नोन मार्केट लीडर कंपनी है एंड मल्टीबैगर। तो दोस्तों वैसे में अभी अल्काइल एमाइन कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा निचले लेवल पे मिल रही है एंड ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को अपने ऑल टाइम हाई पे खरीदा। दोस्तों वैसे में हम आप सब लोगों के लिए एक काफी बड़े पॉजिटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उसको खरीदना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली 2600 रुपीज के करीब, एंड अगर देखा जाए मैं आज के दिन इस कंपनी में 0.83% से भी ज्यादा का अप ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी में पिछले एक ही साल के अंदर हमें ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। एंड दोस्तों ये तो करेक्शन है ना, तो नॉर्मल है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं इस कंपनी के ऑल टाइम हाई से, तो दोस्तों ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से सीधा हमें रफली 45% से भी ज्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप सब लोगों के लिए वाकई एक काफी बड़ा दोस्तों नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दर्शाता है। देन अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे तो कंपनी के रिटर्न्स काफी ज्यादा बेहतरीन थे। अभी तो यहाँ पे आपको 1500% दिखा जा रहा है, लेकिन ये रिटर्न्स पहले 2500% थे, 2500% इन 5 ईयर्स। यानी कि सिंपली यू कैन इमेजिन कि कंपनी ने हमें हर एक साल में 500% के रिटर्न्स कमा के दिए थे, विच इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। भाई नॉर्मल बात नहीं है 2500% रिटर्न। आईटी मतलब आईटी कंपनी 20-20 सालों में इतना रिटर्न कमा के देती है, उतना रिटर्न हमें इस कंपनी ने 5 ही साल के अंदर कमा के दिया, विच इज डेफिनेटली अ वेरी मच पॉजिटिव थिंग। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए 10-12 साल हो चुके हैं। इन 12 सालों के अंदर 12 से 13 सालों के अंदर इस कंपनी ने जो रिटर्न्स कमा के दिए, इट वाज नियर अराउंड 12,000%, जो कि डेफिनेटली एक काफी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एंड दोस्तों अभी अगर आप एक सबसे पहले नजर डालोगे ना इस कंपनी के मार्केट कैप की तरफ, जो है रफली 13,000 करोड़ के करीब। एंड मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई ये पहले कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी में इतना ज्यादा हेवी करेक्शन आया, उसके कारण ये कंपनी गिर चुकी है। लेकिन आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर इतनी ज्यादा गिरावट इस कंपनी में कैसे देखने को मिली, तो उसका भी रीजन मैं आपको आने वाले 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। देन उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से कितना ज्यादा नीचे मिल रही है। 4,700 रुपीज कंपनी का ऑल टाइम हाई था, एंड ये कंपनी अभी आपको 2600 के लेवल पे मिल रही है। देन उसके बाद जो इस कंपनी का स्टॉक भी है, जो कि रफली 60 के करीब है, जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू ना थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन इतना ज्यादा भी एक्सपेंसिव आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। छोटा मोटा कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है, 2 के करीब इस कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अपने स्क्रीनर के वेबसाइट पे ना यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि भाई इस कंपनी के अंदर प्रोस क्या है एंड इस कंपनी के अंदर कॉन्स क्या है, यानी कि इस कंपनी के अंदर अच्छी बातें क्या है एंड उसी के साथ साथ इसमें बुरी बातें क्या है। तो सबसे पहले मुझे तो पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी के, किसी भी स्टॉक के, किसी भी शेयर के नेगेटिव साइड देखना पसंद है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है कि भाई इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 13.5 टाइम ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू से, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट सच एट ऑल बिग पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अगर आप देखोगे पॉजिटिव वे में, तो भाई इस कंपनी ने अपना जो डेप्ट अपना जो कर्ज है वो कम कर लिया। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट, यानी कि ऑलमोस्ट आप इसे डेप्ट फ्री भी अभी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें पिछले 5 सालों में 34% की उसमें ग्रोथ देखने को मिली। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 3 साल में 35% से बढ़ते हुए देखने को मिला। जो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड उसी के साथ जो इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल में, उसमें भी हमें 21% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली काफी बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के तरफ, तो दोस्तों जो इस कंपनी का सेल्स है, तो जो इस कंपनी का रेवेन्यू था 2011 में वो कितना था रफली 226 करोड़, लेकिन कट टू नाउ अभी चल रहा है भाई 2022। ठीक है, एंड अभी जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो 1500 करोड़ के करीब है। यानी कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 7 साल के अंदर हमें उसके अंदर 700% की ग्रोथ देखने को मिली। एंड भाई मुझे आप खुद बताइए, अगर किसी कंपनी का जो रेवेन्यू है, किसी कंपनी का जो सेल्स है, वो अगर 10 साल के अंदर उसमें 700% की ग्रोथ देखने को मिलती है, तो भाई उसके स्टॉक प्राइस में तेजी क्यों नहीं रहेगी। ठीक है, सेकेंडली भी बढ़ते हम कंपनी के प्रॉफिट की तरफ। यहाँ पे और भी सरप्राइजिंग बात देखने को मिलेगी, जो इस कंपनी का प्रॉफिट था 2011 में वो था 30 करोड़ एंड वो अभी हो चुका है 300 करोड़। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ थी इट वाज नियरली अराउंड 1000%। यानी कि भाई कंपनी का प्रॉफिट सीधा 1000% से बढ़ते हुए देखने को मिला। नाउ यू ओनली टेल मी कि भाई ये कंपनी के अंदर इतनी ज्यादा तेजी डिजर्व नहीं करती। एंड इसमें जो करेक्शन का रीजन भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो इस कंपनी का प्रॉफिट था 2021 में वो था 430 करोड़ एंड वही अभी इस कंपनी का प्रॉफिट
320 करोड़ हो चुका है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में एक मेजर सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि हर एक केमिकल कंपनी में था, जिसमें नई बात कुछ भी नहीं थी। तो उसके कारण ये कंपनी 20-25% वहाँ पे करेक्ट हो गई थी। उसके बाद वापस क्या हुआ, पूरे मार्केट में करेक्शन आ गया, फिर आगे ये कंपनी 20% गिर गई, क्योंकि भाई पूरा मार्केट ही गिर रहा था। तो यही रीजन का देखते हुए इस कंपनी के अंदर हमें हार्डली 50% का भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड जो पॉइंट आपने इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए, वो है इस कंपनी को सस्ते वैल्यूएशन पे अभी बाय कर लेना। बाकी देखो भाई सारी चीजें इस कंपनी के अंदर बढ़िया है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, एक मिड कैप कंपनी है, वॉलिटिलिटी तो इसमें डेफिनेटली रहने वाली है, अभी मार्केट का भी इतना कम है, तो वॉलिटिलिटी तो आपको इस कंपनी में सहन करनी पड़ेगी। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जितना रिस्क लोगे उतने ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव भी होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी नीचे भी निचले लेवल पे मिल रही है, आने वाले थोड़े दिनों के अंदर हमें इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इतना भरोसा नहीं है, डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर द कंपनी रिजल्ट। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी भाई 4800 की कंपनी अभी आपको कितने रुपए पे मिल रही है, बस 2600 के लेवल पे, जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगेन जो इस कंपनी का प्रॉफिट था पिछले हमें 10 साल के अंदर, उसमें जो ग्रोथ देखने को मिली, इट वाज नियरली अराउंड 1000%, विच इज मैसिव जंप इन कंपनीज प्रॉफिट। रेवेन्यू भी इसका 300% से बढ़ चुका है, जो कि अगेन 300% है, आई थिंक मैं यहाँ पे गलत हूँ, सॉरी, 700% से कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिली एज कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर रिकॉर्ड। तो सारी कुछ चीजें इस कंपनी के अंदर बढ़िया, फंडामेंटली भी एक डिसेंट कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट कैप कम है क्योंकि छोटी कंपनी है, पहले लार्ज कैप थी, अभी स्मॉल कैप बन चुकी है। लेकिन अब जैसे मार्केट में थोड़ा सा बुल रन आता है हल्का सा, तो इस कंपनी के अंदर हमें डेफिनेटली तेजी देखने को मिलेगी। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी डिसीजन जो है वो हर एक अपना अपना होता है, खरीदना चाहते तो खरीदो, नहीं खरीदना चाहते तो भाई डिसीजन आपका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का लेकिन वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप सब लोगों के कारण अगर किसी का फायदा होता है आपके नोन का, तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।